तो चलते चलते जो हमारी द पब्लिक मैटर की चुनावी यात्रा थी आज लोहाघाट पहुंची है। लोहाघाट आज हमारे बीच में सचिन जी हैं और सचिन जी पाटन पाटनी सीट से उनकी धर्मपत्नी मैदान में उतरी हैं। और सचिन जी हमारे सम्मुख है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका सब सर्वप्रथम। और मैं क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, दर्शकों को। आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। सर पाटन पाटनी बड़ी हॉट सीट है, उसमें ये पूरे चंपावत में चर्चा हो रही है, सीट क्यों कहता है सर? जी, बिल्कुल। वास्तव में पाटन-पाटनी लोहाघाट से चारों तरफ समीप लगी हुई यह जिला पंचायत क्षेत्र है और निश्चित रूप से बहुत जागरूक मतदाता यहाँ के हैं और लगातार उनका संपर्क बाज़ार में रहता है। और लोहाघाट नगर की समस्त गतिविधियों में हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों की भागीदारी रहती है। और निश्चित रूप से सब में उत्सुकता है भाई किस तरह का रिजल्ट रहेगा और क्या रहेगा। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वर्ष 2008 से हमने लगातार सेवा के क्षेत्र में लोहाघाट में छोटे से लेकर बड़े स्तर में जो प्रत्येक जनमानस की हो सकती है, आज मैं जो हमारे विपक्ष में भी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग या जो फरत्याल जी के साथ भी जो उनके समर्थक हैं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो भी एक पल के लिए अपने अंतर मन को शांत मन से सोचें सचिन जोशी के बारे में, तो शायद वो भी समझेंगे कि सचिन जोशी के पक्ष में हमने भी मतदान करना चाहिए। क्योंकि हमने किसी के लिए, जो हमारे विपक्ष में भी रहे, जो हमारे विरोध में भी जिन्होंने बोला, हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया, सबको एक दृष्टि से देखा, सबको सम्मान दिया और समाज में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना से समाज में लगातार रचनात्मक और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर का जो समय था उसमें कोविड में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सर आपकी, क्या कुछ खास है सर? नहीं, वास्तव में कोरोना काल बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में हमारे पूरे देश में आया और उस समय लगातार क्योंकि हमारा मन एक ऐसा था कि किस तरह से हम थोड़ी सी भी जो विपत्ति में लोग हैं, जो बाहर से क्वारंटाइन सेंटरों में लोग आ रहे थे, एक भय का माहौल था, एक डर का माहौल था। बहुत जगह तो ऐसा भी होता था, मैं लगातार सुबह पॉलिटेक्निक में हमारा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, वहाँ से लोगों को विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जाता था। वहाँ हम सुबह चाय बिस्किट बनाते थे और उसके बाद चाय बिस्किट के साथ पूरे क्वारंटाइन सेंटरों में हमने सेवा करी और जो असहाय लोग आए उनको घर तक पहुंचाना, कोई बीमार व्यक्ति है उनके घर तक दवाइयों को पहुंचाना, चिकित्सक को पहुंचाना, किस तरह से हम उनकी छोटे स्तर में मदद कर सकते हैं। उस समय इतना भय का माहौल था कि जब हम किसी होटल या क्वारंटाइन सेंटर में अगर हम चाय देने जाते थे, तो जो प्रवासी भाई बाहर से आए हुए थे, उनके परिवारजन भी उनको भोजन उस कक्ष तक पहुंचाने में भी वो डरते थे, कहते थे जोशी जी आप अंदर तक ये भोजन हमारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। तो इतना भय का माहौल था, लेकिन हमने उस भय के माहौल में भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और निश्चित रूप से लगातार एक ऊपर वाले की ही दैवीय मैं कृपा मानूंगा कि उस 1 डेढ़ साल के दरमियान एक खांसी जुकाम जैसा भी हल्का सा मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं अनवरत लोगों के बीच में रहा, लगातार सेवाएं करी और निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा एक आत्मबल बढ़ा हमारे उन सेवाओं के माध्यम से। और आज पूरे क्षेत्र में इसी तरह पार्टी देवीधुरा गुमदेश दिगाली चौड़ चंपावत दूरस्थ क्षेत्रों से भी आज जो क्वारंटाइन सेंटरों में जो रोल रह रहे थे 14 दिन हमने उनको चाय नाश्ता कराया, जो उनकी परेशानी था उनको समझा। तो आज वो लोग हमें दुआएं के साथ हमारे साथ खड़े हैं और लगातार हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से अपने इस मुकाम में सफल होंगे। फील्ड में वहाँ क्रिकेट में सचिन चौके छक्कों की बरसात करते थे और उसी हिसाब से यहाँ भी आप फील्ड में धुआंधार पारी खेलोगे? जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ सचिन नाम सफलता का पर्याय बन चुका है और जनता जनार्दन है। वो प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से जो मैंने उनकी सेवा की है, उनके दुःख दर्दों में मैं खड़ा हुआ हूँ, उनके कष्ट में, उनकी पीड़ाओं में जो उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, निश्चित रूप से वह मेरा अभी इस समय में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर वह साथ दे रहे हैं, लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरे क्षेत्र के लोग। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से वह मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप अपना मार्गदर्शन करते रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम विजय श्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं लोग हैं। और हमें कोई बड़ी बयानबाजी या मैं समझता हूँ ऐसा कहना कुछ अच्छा नहीं रहेगा। और जनता है, सब कुछ समझती है और निश्चित रूप से जो हमने सेवा की है वह उसको आशीर्वाद के स्वरूप बदलेगी। और वह 31 तारीख के जब मतदान के बाद जो मतगणना होगी 31 तारीख को, तो निश्चित रूप से वह लोहाघाट क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन होगा
और हम भी विश्वास दिलाना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को कि लोहाघाट पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र को हम पूरे जनपद का आदर्श जिला पंचायत क्षेत्र बनाएंगे, आदर्श इस क्षेत्र को बनाने की कोशिश करेंगे। सचिन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लोहाघाट पे थे हमारे साथ जो सचिन जी जो जुड़े हुए थे, और सचिन जी की धर्मपत्नी मैदान में हैं और बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। और साथ साथ सचिन जी से हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की और उनने जनता के ऊपर छोड़ दिया है सारी चीज़ें। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं जून मिस लोहाघाट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।